हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला। और आज हम करने वाले हैं हिंदी में एक नया टॉपिक जो है संज्ञा। इससे पहले भी हमने बहुत सारे हिंदी के टॉपिक पढ़ चुके हैं। आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और एग्ज़ाम से उनमें क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। साथ ही कल ही हमने उत्तराखंड का करंट अफेयर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और आज हम देख लेते हैं संज्ञा को। ठीक है, चलिए। संज्ञा जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक और दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन स्किप हो। ठीक है, इसे मान के चलिए कि इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं होता है, बहुत इजी क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसलिए देख लेते हैं हम संज्ञा को। ठीक है, चलिए। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाउन। और बचपन में सभी ने पढ़ा है, बस हम बड़े में एक रिवीजन करते हैं उन चीज़ों का। ठीक है, चलिए। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है नाम। ठीक है, क्या मतलब होता है? नाम से मतलब होता है, यानी किसी का नाम ही है जो संज्ञा होती है, और नाम से ही किसी की पहचान होती है। अगर मैं कहूँ कि संज्ञा के बिना ना तो किसी की पहचान है और ना ही किसी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है? जिन विकारी शब्दों के, विकारी शब्द से मतलब क्या है यहाँ पे, कि जिन शब्दों के जो मूल रूप होते हैं उनके लिंग में, उनके वचन में अगर परिवर्तन होता है तो उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष आदि को प्रदर्शित किया जाता है, वो संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आ जाती हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, स्थान, गुण, उसके अंदर दोष, उसके भाव, प्रेम, ये सब को जो प्रदर्शित करता है वो सब क्या है? संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे हमने कहा कि भारत क्या है? संज्ञा है, तो बिल्कुल भारत क्या है? संज्ञा है। अगर हम कहें कि 10 देशों का एक संगठन हुआ और उसमें इतने देशों ने प्रतिभाग किया और उसमें भारत भी था, लेकिन हम भारत का नाम न लें तो हमें पहचान कैसे मिलेगी? हमें पहचान तो हमारे नाम से ही मिलेगी ना। तो इसीलिए क्या है? संज्ञा नाम है। यहाँ पे दिया गया है राम, तो राम भी किसी का नाम है। और नाम क्या होता है? किसी का भी एक सामाजिक पहचान होती है जिससे लोग उसे पहचानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा है आगरा, या कोई भी शहर हो तो वो स्थान है जिसके नाम से हम उसे जानते हैं। जैसे देहरादून है, गाय हो गया, रमेश हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़। ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं? संज्ञा होती। अब हम देखेंगे कि संज्ञा के भाग या प्रकार कितने हैं। ठीक है, मेनली जो पूछे जाते हैं कि संज्ञा के भाग कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं, किस आधार पर? अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि संज्ञा के अर्थ के हिसाब से कितने प्रकार होते हैं, तो उस हिसाब से संज्ञा के 5 भाग होते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं, और चौथा पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आ गया है, यानी किसी व्यक्ति का बोध होगा, एक शॉर्टकट उसमें, बाकी हम डिटेल से देखेंगे। किसी जाति को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा या संबोधन करेगा। द्रव्य का, जिस चीज को हम तोल सके। समूह का, या किसी ग्रुप या समुदाय का बोध हो। और किसी भाव का, जैसे प्रेम है, घृणा है, द्वेष है, वो भाव अगर प्रदर्शित कर रहा है तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये पांचों हो गए हैं, एक एक करके हम इनको समझते हैं। चलिए, ये इंडेक्स यहाँ पे फिर से आप लोगों को दिख रहा है, तो आप लोग देखिए, इसको जरूर बनाइएगा आप लोग। मात्र स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, थोड़ा इसको समझिए भी टाइम देके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर नाउन है और पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, कोई वस्तु हो, तो उसके पर्टिकुलर के लिए चीज यूज होती है। ठीक है, लिखा भी है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम, गंगा, पटना, मोहन आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
ध्यान रखिएगा कि जो गंगा है, बाकी तो आप सब पहचान लेंगे, आप सोचेंगे क्या है, गंगा एक नदी है तो वो जातिवाचक संज्ञा भी हो सकती है, पर नहीं, यहाँ पे गंगा दिया है ना कि नदी लिखा हुआ है। तो गंगा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें आप देखिए कि क्या होता है, इसमें उन शब्दों से जिसमें पूरी जाति को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से, इस जातिवाचक संज्ञा के माध्यम से पूरी जाति को दर्शाया जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे हमने कहा नदी। अब नदी में कोई भी हो सकती है, चाहे आपकी गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, आपकी सोन नदी, कावेरी, नर्मदा, कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन हमने नदी बोला है तो पूरी नदी जाति को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सा, एक नदी शब्द। वैसे ही हमने कहा पर्वत, लेकिन पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। नदी मैंने आपको समझा दिया, अगर नदी का नाम पूछा गया, जैसे गंगा दिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, नदी पूछी गई तो नदी जातिवाचक हो। ठीक है, वैसे ही पर्वत हो गई, तो पर्वत में तो बहुत सारे पर्वत है ना, तो पर्वत क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, ऐसे पर्टिकुलर नाम ले लेके बोला तो वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। लेकिन पर्वत कहा तो वो जातिवाचक। वैसे ही मैंने कहा मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल में तो बहुत सारी चीज़ें आती है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक मोटरसाइकिल, इसमें बहुत सारी कंपनी की हैं, तो मोटरसाइकिल भी बहुत सारी मोटरसाइकिल को क्या कर रही है, यहाँ पे दर्शा रही है, तो इसलिए ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, देखिए कितना इजी होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या होता है, डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे लिखी है, जिस संज्ञा शब्द में उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। और सामग्री और पदार्थ आप कैसे पहचानेंगे, जिस वस्तु की क्या हो सकी है, नापतोल हो सकती है, जिसकी मात्रा को प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी है निकालना कि हम किसे कैसे पहचाने कि द्रव्यवाचक है, जिसको आप तोल सके, माप सके। तो जैसे ठोस पदार्थ में हम ले लेते हैं सोना, चांदी, तांबा, ये सारे जितने हैं हम इनको क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, इनकी माप ले सकते हैं, तो ये क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा ठोस में। ठीक है, फिर हमने कहा द्रव पदार्थ, तो तेल, पानी, घी, दही, ये सब क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक हो जाएंगे। वैसे ही हमने कहा गैसीय पदार्थ, धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एलपीजी गैस हो गई, जो गैसीय फॉर्म है, वो सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, उन सब का नापतोल हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो आप लोग ऐसे मतलब लाइटली मत लीजिएगा कि बस कर दिया, इसे समझिएगा कौन सा संज्ञा कौन से फॉर्म की है, कौन से भाग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए समूहवाचक में शब्द से ही पता चल रहा है, कुछ ऐसे शब्द जो एक व्यक्ति का सूचक ना हो, बल्कि किसका हो, समूह का हो और समुदाय का वाचक हो, यानी जो इंडिकेट करता हो। ठीक है, उसका बोध कराता हो, हमें उसकी जानकारी देता हो। बोध और वाचन से मतलब यहाँ पे हम जानकारी लेना है। ठीक है, तो समूहवाचक क्या है, जिससे समूह और समुदाय का हमें क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, जानकारी मिल रही है। जैसे हमने कहा एक वर्ग, तो इसमें बहुत सारे आते हैं। टीम, हाँ टीम कहा तो टीम में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि टीम कहा और एक ही आदमी आएगा उसमें, ऐसा भी नहीं है। सेना कहा है तो सेना में बहुत सारे सैनिक आते हैं। वैसी बात करेंगे सभा की, तो सभा ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक व्यक्ति की हो और सभा हो जाए, नहीं, उसमें भी एक या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। वैसे ही बात करेंगे समिति की, आयोग की। ठीक है, आयोग कई बार पूछा जाता है, तो देखिए जो भी आयोग होता है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, बल्कि पूरी टीम से बनी होती है। वहाँ क्लास 1 से लेकर 4th क्लास तक सब प्रकार के वहाँ पे कर्मचारी होते हैं आयोग में। ठीक है, तो बच्चे का आयोग में कंफ्यूज कर लेते हैं, जबकि आयोग क्या है, एक समूह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परिवार, तो परिवार में भी सारे सदस्य आ जाते हैं। यहाँ पे सेना दोबारा हो गया। चलिए कर्मचारी हो गया, तो कर्मचारी में बहुत सारे आते हैं। ताश की जो गट्टी होती है तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ताश हैं, तो वो भी क्या है, एक समूह है, ग्रुप है। टी सेट हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, समूहवाचक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन कई बार कैसे पूछे जाते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे आपके पास पर्वत आएगा, तो पर्वत क्या था, जातिवाचक संज्ञा था। ठीक है, सिंपल।
सिंपल पर्वत लिखा है अकेले तो जातिवाचक था, एक पर्वत का नाम लिखा है तो व्यक्तिवाचक था। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पर्वतों की श्रृंखला, तो अभी क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा नक्षत्रों का मंडल, एक ग्रह है तो वो क्या हो जाएगा, एक ग्रह पर्टिकुलर जिसका नाम है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरा मंडल है, उसका ग्रुप है तो समूहवाचक। वैसे ही विद्वानों की मंडली, कक्षा, फूल दस्ता जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, ठीक है, तारों का समूह हो गया, मजदूरों का संघ, अपराधियों का गिरोह, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा, और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए भाववाचक संज्ञा से ही पता चल रहा है जो इमोशन और भाव को पैदा होते हैं जिसमें, और जो इंडिकेट करता है वही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन में देखें तो किसी भाव, गुण, दशा, दोष, स्थिति या स्वभाव को जो दर्शाता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, बहुत इजी है। जैसे हमने कहा क्रोध, तो क्रोध क्या है, एक भाव है। मिठास हो गया, प्रेम, ईर्ष्या, लोभ, श्रद्धा, यौवन, ये सब क्या चीजें हैं, ये भाव हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आपने देख ली भाववाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, जितने भी इमोशंस होते हैं वो सब क्या आते हैं, इस संज्ञा के अंतर्गत। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसे हमने कहा नारी, तो नारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमने इसे भाववाचक बनाना है तो क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा में नारित्व हो जाता है। ठीक है, तो लगा हुआ है इसमें, लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि क्या लगा हुआ है, लेकिन इसे भाववाचक संज्ञा बन रही है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है जैसे नारी की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो नारित्व। वैसे ही मनुष्य का मनुष्यता, ठीक है, ये भाव है। मनुष्य तो बहुत सारे हैं लेकिन मनुष्यता सबके अंदर नहीं होती है। वैसे ही गुरु गुरुत्व, ठीक है, मित्र मित्रता, मित्र तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो मित्रता वाला भाव है या मित्रता जो निभाता है वो सभी नहीं होते। ठीक है, चलिए तो ये क्या थे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार से निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा पराया, तो उसमें परायापन, तो ये क्या है, भाव है। अपना है, अपनत्व, ये भी क्या है, भाव है। मम है, ममत्व। आप, आपा, ठीक है, तो आप, आपा, ठीक है, ये फोर्थ वाला याद रखिएगा। तो ये सब क्या है, सर्वनाम है जिनका प्रयोग भाववाचक संज्ञा में हो रहा है। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये कैसे कैसे शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। जैसे सुंदर, तो ये विशेषण है और सुंदरता उसमें भाव आ गया। वैसे ही वीर, वीरता या वीरत्व हो जाएगा। मधु हो जाएगा मधुरता, धीर का धैर्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इन्हें याद जरूर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से क्या भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टेबल मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे हमने कहा लिखना, तो लिखना एक क्रिया है, लेकिन किसी ने पत्र लिखा तो क्या किसी ने बहुत अच्छा लेख लिखा है ना, तो वैसे नहीं कहते ना कि उसने लिखा, उसका एक बहुत सुंदर लेख है, वो भाव है उसके। ठीक है, जबकि लिखना क्या था, एक क्रिया थी। वैसे ही खोदना, तो उसमें एक भाव खुदाई, चढ़ना तो चढ़ाई, मिलना मेल, ठीक है, ये सब क्या है, भाव हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रही हैं, इनको ऐसे ही आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ, 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, और इन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है, देश को हानि जयचंदों से होती है। अब यहाँ पे जयचंद क्या है, नाम है, लेकिन इसका जो प्रयोग हो रहा है व्यक्तिवाचक के रूप में नहीं हो रहा है बल्कि जातिवाचक के रूप में हो रहा है। अब पूछे कैसे, क्योंकि देखिए आप, जहाँ यहाँ पे जयचंद जो है, जयचंदों का प्रयोग किसी एक के लिए नहीं हो रहा है बल्कि विश्वासघाती व्यक्तियों के लिए हो रहा है। ठीक है, हिस्ट्री में आपको पता होगा जयचंद ने किस प्रकार से विश्वासघात किया था, तो उसी प्रकार से आप देखिए क्या लिखा है, देश को हानि जयचंदों से होती है। एक जयचंद लिखा होता तो अलग बात थी। ठीक है, तो क्या लिखा है, जयचंदों, यानी पूरी जाति को दर्शा रहा है ये विश्वासघाती व्यक्तियों की। तो यहाँ पर ये जयचंद
क्या वाचक हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। जैसे हमने कहा पंडित क्या होता है, एक क्या होती है, जाति होती है पंडितों की, है ना। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट है ये कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, यानी जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है। तो यहाँ पर पंडित जी जातिवाचक संज्ञा किस में बदल गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गई। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए बोला गया है। वैसे ही मैं आपको बोलूं कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, जबकि गोस्वामी क्या होता है, एक जाति होती है, न कि यहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है इसका, एक व्यक्ति के रूप में हो रहा है, क्योंकि गोस्वामी जी कौन है, तुलसीदास जी। ठीक है, उनके लिए बोला गया है, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट बदल गई है। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको समझना है कि वो कैसे पूछा गया है। बहुवचन में है तो जातिवाचक में हो जाएगा। ठीक है, और किसी जातिवाचक को एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमने संज्ञा पढ़ा उससे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने कहा स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो स्त्री है और स्त्रीत्व क्या है, एक भाव है। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। वैसे ही हमने कहा बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा दर्शाता है। तो बुढ़ापा भी क्या है, एक भाव है। मानने वाले तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं, छोटा ही मानते हैं। कई बार छोटे लोग भी अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं, बूढ़े मानने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है, एक भाव है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है। अब 4 शब्द इसमें दिए गए हैं और संज्ञा ढूंढनी है। और अब ये नहीं पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या भाववाचक, केवल संज्ञा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। क्रोध एक संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है, बाकी सब संज्ञा नहीं है। ठीक है, भाव क्या है, क्रोध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही है। देखिए गाय, तो गाय कोई ऐसे तो बोला नहीं कि कामधेनु गाय या किसी गाय का नाम, तो ये भी नहीं हो सकता है। पहाड़ बोला है तो पहाड़ भी नहीं, ये भी जातिवाचक है, ये भी जातिवाचक है। ठीक है, अब यहाँ पे आम आ जाता है, तो आम की कोई किस्म नहीं बताई गई है, आम बोला गया है, तो वो भी बहुत सारे आम की पूरी जाति को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। तो बचा कौन, यमुना हो जाएगा। यमुना एक नदी है, लेकिन उसका नाम दिया गया है, पर्टिकुलर नाम दिया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब क्या पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा इसमें नहीं है। देखिए जवान, तो जवान क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। बालक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जबकि सुंदर इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा लड़का, सेना, श्याम, दुख, तो इसमें आप देखिए लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो लड़कों की जाति को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है या बोध करा रहा है। सेना क्या है, समूहवाचक है। श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक है। और दुख क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, अपराधियों का गिरोह। ठीक है, ग्रुप की बात हो रही है। अपराधियों का गिरोह निम्न में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अपराधियों का गिरोह क्या है, एक समूह है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी समूहवाचक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा संज्ञा के भेद और संज्ञा का कितने जो प्रकार होते हैं, इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, समझिए और बाकी टॉपिक को भी देखिए। और हम लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, आप लोग भी साथ दीजिए, खूब सारा देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।